वेलकम बैक टू ऑल अबाउट यूनिवर्स इन हिंदी। तो शुरू करते हैं आज की बातें। आज की बात है मर्लिन मुनरो। जी हाँ, आपने इनका नाम कभी ना कभी किसी न किसी मूवी में जरूर सुना होगा। दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे प्रसिद्ध महिला मर्लिन मुनरो का जन्म अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में, जो कि कैलिफोर्निया स्टेट के अंतर्गत आता है, 1 जून 1926 को होता है। जिस परिवार में इनका जन्म होता है उस परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन बेहद खराब थी। तब इनका नाम जो रखा जाता है वो इनकी मदर के नाम पर रखा जाता है। इनकी मदर का नाम नॉर्मा जीन था, तो इनका नाम नॉर्मा बेकर रखा गया। क्योंकि इनकी मदर की मेंटल हेल्थ बहुत ही खराब थी, इसलिए इनकी मदर ने डिसाइड किया कि वो इनको इनकी परवरिश के लिए इनके रिश्तेदारों के पास भेज देंगी। तो उन्होंने इनको अपने रिश्तेदारों के पास भेज दिया, और वहाँ भी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब थी कि इनको अपने बचपन का जीवन अनाथ आश्रमों में रहकर गुजारना पड़ा। और इसी क्रम में 9 साल की उम्र में ही इन्होंने वहीं की किसी लोकल फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। और एक दिन वहाँ मीडिया की टीम पहुंची। चूँकि वो मीडिया की टीम वहाँ इसलिए पहुंची थी ताकि वो ये देख सके कि वहाँ की औरतें उस कारखाने में कैसा कार्य करती हैं और उनके काम करने का तरीका क्या है और उनको वहाँ किस प्रकार की फैसिलिटी दी जाती है। तो वहाँ के मीडिया फोटोग्राफर ने उन सभी औरतों से बात की जो वहाँ काम कर रही थी। इसी वक्त उस मीडिया फोटोग्राफर की नज़र नॉर्मा बेकर पर पड़ती है और वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो उनसे बात करते हैं और उनको देखते हैं, वो सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि इतना सुंदर इंसान भी कोई हो सकता है। तो उनकी सुंदरता को उन्होंने पहली बार देखा और उनकी बहुत सारी इमेजेस ले ली, और उन इमेजेस को उन्होंने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छापा, और इसलिए वो वायरल हो गई। और पूरे अमेरिका में और पूरे हॉलीवुड में उनकी सुंदरता को देखकर लोग पागल और दीवाने हो गए। और इनकी सुंदरता को न केवल अमेरिका ने बल्कि पूरी दुनिया ने सराहा। तो इसी क्रम में इनके मॉडलिंग के करियर की शुरुआत होती है और ये मॉडलिंग के करियर में पहला कदम बढ़ाती हैं। इसी बीच जब इनकी पॉपुलैरिटी पूरे अमेरिका और पूरे हॉलीवुड में हो रही थी, तो इनके पास कई प्रोडक्शन हाउस के कॉल आने लगे कि आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के लिए काम करना चाहेंगी। तो ऐसा ही एक प्रोडक्शन हाउस था जिसका नाम था 20th बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन हाउस। उन्होंने इनको अप्रोच किया और इनसे कहा कि क्या आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के लिए ये काम करेंगी। तो इनने यहाँ कर दी और ये उनके लिए काम करने लगे। क्योंकि इनके पास फिल्मों में काम करने का कोई प्रशिक्षण नहीं था, ये तो सिर्फ अपनी ब्यूटी के माध्यम से ही फेमस हुई थी। तो इन्होंने ये सोचा कि पहले मैं ये ट्रेनिंग लूँगी ये एक्टिंग की, फिर इसके बाद मैं ये एक्टिंग में काम करना शुरू करूँगी। तो इन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग ली और फिर प्रशिक्षण लेकर इन्होंने उस प्रोडक्शन हाउस के लिए काम किया। कुछ फिल्में आई लेकिन वो बहुत सक्सेस हासिल ये नहीं कर पाई। इनकी शुरुआती फिल्में तो फ्लॉप भी हो गई। लेकिन जो फिल्में इन्होंने की वो भले ही सक्सेस ना हो पाई हों, लेकिन आने वाली अगली फिल्मों के लिए उन्होंने इन फिल्मों से अपने बड़े बड़े रोल्स को लेने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था। इसी बीच 16 साल की उम्र में मर्लिन मुनरो ने, तब तक इनका नाम नॉर्मा बेकर था, अपने एक पड़ोसी जेम्स डोवर्टी से शादी कर ली। क्योंकि ये शादी बहुत लंबे समय तक नहीं चली, क्योंकि मर्लिन मुनरो चाहती थी कि मुझे एक बच्चा चाहिए, और उनके हस्बैंड ये सोचते थे कि तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। इसीलिए वे उन दोनों के बीच में कभी बनी नहीं, और अंततः वो एक दूसरे से सेपरेट हो गई, और सेपरेट होने के बाद तलाक हो गया और इन्होंने उनसे डिवोर्स ले लिया। इसी क्रम में जैसे जैसे इनकी पॉपुलैरिटी पूरे अमेरिका और पूरे हॉलीवुड में बढ़ती जा रही थी, वैसे ही 1946 का ईयर आता है जो इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष था। इस जीवन में सबसे पहला काम तो यह हुआ कि इन्होंने अपने पहले पति जेम्स डोवर्टी को डिवोर्स दे दिया और अपनी सेकंड मैरिज बेसबॉल स्टार खिलाड़ी जॉन डिमैगियो से कर ली। और दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन ये था कि अब ये फैशन आइकन
और ग्लोबल सेलिब्रिटी और हॉलीवुड स्टार बन चुकी थी और इनकी स्टाइल को उस समय की हर एक्ट्रेसेस और हर मॉडल ये फॉलो कर रही थी, तो इनकी पॉपुलैरिटी पूरे दुनिया में फैल गई थी। और तीसरा सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये था कि इन्होंने अपना नाम अब नॉर्मा बेकर से मर्लिन मोनरो रख लिया, जो कि इनकी ग्रैंड मदर यानी दादी जी का नाम था। इसी क्रम में जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, इनकी पॉपुलैरिटी अमेरिका में ही नहीं पूरे दुनिया में बढ़ती जा रही थी और लोग इनके दीवाने होते जा रहे थे और हर कोई इनके पीछे पागल हो रहा था और इनके पीछे पूरा हॉलीवुड चल पड़ा था, क्योंकि इनकी सुंदरता ही इनकी पहचान बनी और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक बनी और ये सबसे बड़ी मिसाल बनी। अब समय बीतता गया और मर्लिन मोनरो ने जिसने अपनी सेकंड मैरिज ये बेसबॉल स्टार खिलाड़ी जॉन डिमैग्यू से की थी, वो भी शादी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई और अंततः इन दोनों के बीच डिवोर्स हो गया। इसके बाद 1950s का दशक आता है और 1950s का दशक वो दशक था जब मर्लिन मोनरो की फिल्में पूरे दुनिया से प्यार बटोरने वाली थी और पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी प्राप्त करने वाली थी और इनकी वर्ल्ड फेमस फिल्मों का अब यहाँ से आने का सिलसिला स्टार्ट होता है। इस समय तक मर्लिन मोनरो कई निकनेमों से जाने जाने लगी थी, जैसे ब्यूटी क्वीन, शो गर्ल, ईटीसी। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि इनकी पहली जो फिल्म आई थी, इनकी पहली फिल्म तो बहुत पहले आ चुकी थी जो फ्लॉप हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन ऐसी फिल्म जो पूरी दुनिया का प्यार बटोरने वाली हो वो फिल्म थी सम लाइक इट हॉट, जो इनकी ऐसी पहली फिल्म थी। इसके बाद द 7 ईयर इच, इसके बाद बस स्टॉप, इसके बाद द प्रिंस एंड द शो गर्ल, जो कि शो गर्ल इनका नेम था, इसीलिए इनके ही नाम पर इस फिल्म का टाइटल रखा गया। और एक फिल्म नियाग्रा, जो कि अमेरिका का जलप्रपात है और उसी जलप्रपात का टाइटल इस फिल्म का रखा गया। सम लाइक इट हॉट के लिए मर्लिन मोनरो को गोल्डन ग्लोब एक्सीलेंट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वो अवार्ड उन्हें मिल नहीं पाया। फिर जब उनकी बस स्टॉप फिल्म आई तो बस स्टॉप के लिए उनको गोल्डन ग्लोब एक्सीलेंट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया और न सिर्फ नॉमिनेट किया गया, उन्होंने वो अवार्ड जीत भी लिया। मैंने जो ये 3-4 मूवी आपको बताई हैं, यदि आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर इन मूवी को देखिएगा, क्योंकि ये मूवी इंग्लिश में है लेकिन ये मूवी बहुत फेमस है और पूरी दुनिया में प्रचलित है और आपको इन मूवी को देखने से ये अंदाज़ा लग जाएगा कि इस महिला की यानी मर्लिन मोनरो की पॉपुलैरिटी और सुंदरता कैसी थी। इसी बीच मर्लिन मोनरो ने अपनी थर्ड मैरिज जैसे समय आगे बढ़ता है 1960s का दशक आता है और वह दशक था जब मर्लिन मोनरो की हेल्थ बेहद खराब होने लगी थी, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा दावा करती हैं कि उनको ड्रग्स लेने की लत लग गई थी और इसीलिए वो ड्रग्स बहुत ज़्यादा लिया करती थी और वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी, तो इसीलिए उनकी हेल्थ बिगड़ने लगी थी। और एक दिन आता है, वह था जब मर्लिन मोनरो इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं। उस दिन मर्लिन मोनरो अपने कमरे में सो रही थी और वह कमरा चारों तरफ से बंद था और वह उन्होंने खुद बंद किया हुआ था और उसी कमरे में उन्होंने बहुत सारी नींद की गोलियां लेकर उनका ओवरडोज लेकर ये सुसाइड कर ली। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स और कमेटीज ये बताती हैं कि सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है, लेकिन यह एक सुसाइड ही है। सर्वमान्य धारणा यही है। जैसे कि अभी रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के एक्टर ने सुसाइड की, इन दोनों में सुसाइड में सिर्फ फर्क इतना था कि उन्होंने फंदे से सुसाइड की थी और इन्होंने नींद की बहुत सारी गोलियां खाकर सुसाइड की थी। लेकिन जो इसमें कॉमन था वो कॉमन यह था कि दोनों ने अपने रूम को के डोर को
अंदर से लॉक किया हुआ था। मर्लिन मुनरो भले ही हमारे सामने आज दुनिया में ना हो, लेकिन उनकी कीर्तिमान स्थापित करने वाली फिल्में और विश्व में छाने वाली उनकी फिल्में और उनकी अदाकारी और उनका अभिनय और उनकी सुंदरता आज भी पूरे विश्व में गुंजायमान होती है। और मैं यही कहूँगा कि यदि आपको कभी भी भविष्य में मौका मिले तो इनकी बस स्टॉप फिल्म जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके लिए इनको गोल्डन ग्लोब एक्सीलेंट एक्ट्रेसेस अवार्ड दिया गया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स और रिसर्चेस कहती हैं कि मर्लिन मुनरो को लिखने का बहुत शौक था और वो अपने दिमाग के विचारों को कागज पर लिख दिया करती थी। तो ऐसे ही उनके कई लेख हुए हैं और कई आर्टिकल्स और उनके कई नोट्स अखबारों में प्रकाशित हुए हैं। और ऐसा ही एक लेख है कि वो वहाँ लिखती हैं कि मैं शादी करने से बहुत डरती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कोई किसी और से प्यार नहीं कर सकता, इसीलिए मैं खुद की जिम्मेदारी स्वयं संभालूंगी और यही मेरी पूंजी है। और यह कल भी था, यह आज भी है और यह हमेशा रहेगा। यह उन्होंने अपने नोट में लिखा था, जो कि बाद में 2010 में प्रकाशित हुआ था। कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि मर्लिन मुनरो का अफेयर राष्ट्रपति JF कैनेडी था, JF कैनेडी से था। JF कैनेडी उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे और ये भी मर्लिन मुनरो की सुंदरता से बच नहीं पाए और ये उनसे मोहब्बत करने लगे, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं। तो आप इसी बात से इनकी पॉपुलैरिटी और इनकी सुंदरता का अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा और उस वीडियो क्लिप के देखने के बाद आपको पता लग जाएगा क्या किसी को इतनी प्रसिद्धि, इतनी शोहरत और इतनी सुंदरता भी प्राप्त हो सकती है। ये केवल गॉड गिफ्टेड ही थी। मर्लिन मुनरो हमेशा सच्चे प्यार की तलाश में रहती थी और उन्होंने कई इंटरव्यूज में कहा है कि मुझे पैसे से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, मुझे तो केवल सच्चा प्यार चाहिए। और वो हमेशा सच्चे प्यार के लिए तरसती रहीं और शायद यही उनके डिप्रेशन का कारण था, क्योंकि वो इस चकाचौंध में इतनी फंस चुकी थी और वो इतनी महत्वाकांक्षी हो चुकी थी कि उन्होंने अपने आप को सच्चे प्यार से हमेशा लगाए रखा, मगर उनको कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिला तो सिर्फ पैसा, शोहरत, सम्मान और इज्जत। One of the most famous stars in Hollywood history is dead at 36. Marilyn Monroe was found dead in bed under circumstances that were in tragic contrast to her glamorous career as a comic talent. On the surface, she seemed to have such a zest for life. Her international appeal took her from command appearances to the other side of the world and entertainment for Korean GIs. The star led a far from normal childhood and had 12 sets of foster parents, leading her to say in her last interview that she was never used to being happy, so it wasn't something she ever took for granted. She never let her personal feelings interfere with her job, and she was the idol of the GIs, the animation of foxhole dreams. She found no happiness in marriage. Her second husband was baseball immortal Joe DiMaggio, and that marriage ended as had her first in divorce. Her third husband was playwright Arthur Miller, and they too separated. Miss Monroe played in 23 films since her debut in 1950, films that grossed $200 million. The Golden Girl received 5,000 fan letters a week, and to those fans, she never let any personal problems dim her screen glamour. Despite flashes of temperament and tantrums, she turned in performances that kept her among the greatest box office favorites in motion picture history. तो आज की बातें यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपके मन में कोई और ऐसी स्टोरी चल रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे रिकमेंड करें।